रात 2 बजे लोकसभा में पास हुआ वक्फ संशोधन बिल। जानिए पक्ष विपक्ष में पड़े कितने वोट। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा से पास हो गया। 12 घंटे से ज्यादा समय तक चली मैराथन चर्चा के बाद लोकसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया। इस विधेयक के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े। स्पीकर ओम बिरला ने चर्चा पूरी होने के बाद वोटिंग करवाई। इस दौरान बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े, वहीं विरोध में 232 वोट पड़े और इस तरह रात 2 बजे वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास हो गया। इससे पहले सदन में गौरव गोगोई ओबीसी समेत कई सदस्यों की ओर से लाए गए संशोधन खारिज हो गए। वहीं बिल पर चर्चा के दौरान जहां सत्ता पक्ष के सांसदों ने बिल का समर्थन किया तो विपक्षी सांसदों ने इस पर कड़ा विरोध जताया। इस दौरान कई मौके पर हंगामा भी देखने को मिला। एआईएमआईएम सांसद ओवैसी ने अपनी बात रखने के बाद वक्फ बिल को फाड़ दिया, जिस पर सत्ता पक्ष की ओर से सवाल उठाए गए। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने इसे असंवैधानिक करार दिया। वोटिंग से पहले बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर करारा अटैक किया। उन्होंने कहा कि बिना तर्क आरोप लगाना गलत है। हम लोग संसद सदस्य हैं, हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उसे समझना चाहिए। कुछ सदस्यों ने जो पॉइंट उठाए उनमें तर्क है, तो कुछ तर्कहीन बात भी कही गई है। कुछ विपक्षी सांसदों ने कहा कि ये बिल असंवैधानिक है, तो उन्हें बताना चाहिए कि ये असंवैधानिक कैसे है। किरेन रिजिजू ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए दुनिया में भारत से सुरक्षित कोई स्थान नहीं है। इस देश में बहुसंख्यक लोग खुद को धर्मनिरपेक्ष मानते हैं। विपक्ष सरकार की आलोचना कर सकता है, लेकिन यह कहना कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, सही नहीं है। उन्होंने कहा, मैं खुद अल्पसंख्यक हूं और कह सकता हूं कि भारत से ज्यादा अल्पसंख्यक कहीं सुरक्षित नहीं है। हर अल्पसंख्यक समुदाय शान से इस देश में जीवन जीता है। रिजिजू ने विपक्षी सदस्यों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सदन में इस तरह से देश को बदनाम करना ठीक नहीं। आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी। वहीं चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन टोका टाकी नहीं करनी चाहिए। सदन में कमेंट पास करना कोई तरीका तो नहीं है। मैं सबसे पहले गौरव गोगोई समेत कई सदस्यों ने जो मुद्दे उठाए हैं उस पर क्लियर करता हूं। ये जो वक्फ बाय यूजर क्लोज है, किसी जमीन प्रॉपर्टी पर सिर्फ कहने से कैसे माना जा सकता है कि ये वक्फ की जमीन है? इससे संबंधित कोई डॉक्यूमेंट्स है, सर्टिफिकेट है तो हमें दिखाएं। रिजिजू ने कहा कि ये बिल मुस्लिम और इस्लाम विरोधी नहीं है, ये पूर्ण रूप से संवैधानिक है। ये विधेयक पहले से है तो असंवैधानिक कैसे हो सकता है? हर जमीन देश की जमीन है। उन्होंने विपक्ष को दो टूक कहा कि बिना तर्क आरोप ना लगाएं। बिल पर चर्चा के दौरान कलेक्टर को विरोधी जैसा बताया गया। कलेक्टर पर प्रहार की बजाय जवाब देते हैं। हाथ में संविधान पकड़ने से कुछ नहीं होता, संविधान को मानना भी होता है। किरेन रिजिजू की चर्चा का जवाब दिए जाने के बाद वक्फ बिल पर वोटिंग हुई, जिसमें पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े। इस तरह लोकसभा में बिल पास हो गया। लोकसभा में बोलते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी ने विभिन्न मुद्दे उठाए और आरोप लगाया कि मुसलमानों के लिए वक्फ में मुसलमानों के बच्चों के लिए प्रावधान किया जा रहा है, हिंदुओं के लिए कोई प्रावधान क्यों नहीं किया जा रहा है? मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हिंदुओं के लिए पहले से ही प्रावधान है, इस पर दूसरा कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं है। विपक्ष बिल पर गलत जानकारी फैला रहे शाह। अमित शाह ने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि ये इस विधेयक को लेकर गलत जानकारी फैला रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह विधेयक किसी भी पिछली तारीख से लागू नहीं होगा, जैसा कि विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है। इसे लागू होने के बाद सरकार की अधिसूचना के बाद ही ये कानून प्रभावी होगा। विपक्ष के एक सांसद ने कहा था कि अल्पसंख्यक इस कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। अमित शाह ने इस पर जोर देकर कहा कि ये भारत सरकार का कानून है और इसे सभी को स्वीकार करना होगा।